आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का चैप्टर। स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड चैप्टर ऑफ +1। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बच्चे आपको नॉर्मली पता है, पहले तो मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, एटम का अलग अलग टाइप्स का स्ट्रक्चर होता है। नॉर्मली ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कहलाता है और ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एटम का कहलाता है, 3D। हम नॉर्मली 2D स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं बिकॉज आपको समझाना कंपैरेटिवली इजी है 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में इन कंपैरिजन टू 3D स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो आज मैं टॉपिक स्टार्ट कराने जा रहा हूं, ये बच्चे आपकी पूरी केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहते हैं कि जिसको ये टॉपिक मैं बता देता हूं, क्वांटम नंबर्स। कहते हैं कि जिसको ये टॉपिक नहीं आता उसको केमिस्ट्री समझ नहीं आ सकती। तो बहुत अच्छे से समझिएगा क्वांटम नंबर्स का टॉपिक। सबसे पहले क्वांटम नंबर हमें बताते हैं पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। एटम में इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाएगा, किस शेल में पाया जाएगा, किस सब शेल के इनसाइड पाया जाएगा, ये सब कुछ हमारे को क्वांटम नंबर्स बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वांटम नंबर का और क्या एडवांटेज है। देखिए बच्चे, जो हमारा कंप्यूटर है वो एक लैंग्वेज समझता है। यू ऑल नो बाइनरी लैंग्वेज, जो कि कहां से आई है, मैथमेटिक्स। अब हम कंप्यूटर को समझाना चाहते हैं बच्चे, आप समझते हैं केमिस्ट्री, तो हमें कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए केमिस्ट्री को पहले किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स। तो केमिस्ट्री को मैथमेटिक्स में ट्रांसफर करने के लिए हमें क्वांटम नंबर्स की हेल्प लेनी होगी। क्या ये क्लियर है? तो मेनली ब्रॉडली 2 चीजें बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एटम में और हाउ टू कन्वर्ट केमिस्ट्री इनटू मैथमेटिक्स सो दैट वी कैन स्टडी केमिस्ट्री इन कंप्यूटर्स आल्सो। तो स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर से। सबसे पहले 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर्स प्रेजेंट। कौन कौन से वो बताऊंगा। फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल n। ठीक है, सेकेंड इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। डिनोटेड बाय स्मॉल n। थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। डिनोटेड बाय स्मॉल n। एंड फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर, डिनोटेड बाय स्मॉल s। तो 1 by 1 मैं आपको इसके बारे में डिस्क्राइब करूंगा। फर्स्ट क्वांटम नंबर जो मैं ले रहा हूं दैट इज
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बच्चे याद रहे, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशंस पॉइंट्स में मैंने नोट्स में दी हुई हैं, लेकिन ड्यूरिंग द चैप्टर आप समझेंगे कि थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशंस क्या है। ब्रॉडली मैं आपको मैथमेटिकल रिलेशंस बताऊंगा, रीजन बीइंग यही मैथमेटिकल रिलेशंस आपको फ्यूचर में रोल प्ले करने आए। ठीक है, तो अगर हम बात करें ब्रॉडली तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बच्चे शेल्स के बारे में बता, किसके बारे, शेल्स के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैथमेटिकली n की वैल्यूज क्या होती हैं, 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, किसके बारे बता रहे हैं, शेल्स के बारे। तो नेम पड़ गया K L M N। ठीक है, अगर n की वैल्यू 1 है तो K शेल, 2 है तो L शेल, 3 है तो M शेल और 4 है तो N शेल। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, यहां पे n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, K L M N शेल्स। ठीक है, इस तरह से हमने डिनोट किया। देखिए जो मैंने बताया था, हमने केमिस्ट्री वाइज शेल्स को K L M N स्टडी करना है। ठीक है, कंप्यूटर रीड करेगा, अगर हम M शेल ले रहे हैं, कंप्यूटर रीड करेगा n इक्वल टू 3, तो केमिस्ट्री को किस में कन्वर्ट कर दिया, मैथमेटिक्स में, विद द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर। ठीक है, यही मैंने बताया था, केमिस्ट्री को मैथमेटिक्स में ट्रांसफर करने में हेल्प करेंगे क्वांटम नंबर्स। तो ये आपका फर्स्ट क्वांटम नंबर मैथमेटिकल रिलेशन में बताया। सेकंड क्वांटम नंबर इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। एल से डिनोट करेंगे। ये बच्चे आपको सब शेल्स के बारे में बताएगा। 10 तक आपने किया कि शेल्स के इनसाइड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट इज रॉन्ग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। +1 पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें, अगर आप शेल्स में इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं तो गलत माना जाएगा। टेक्निकली शेल्स के इनसाइड सबशेल्स प्रेजेंट होती है, शेल्स के इनसाइड सबशेल्स प्रेजेंट होती हैं, और सबशेल्स के बारे में एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें डिस्क्राइब करता है। तो देखिए सबशेल्स बना के देखते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा, ये जो शेल ब्लैक कलर में है, इसके इनसाइड रेड कलर में मैंने सबशेल्स बनाई। ठीक है, तो ये रेड कलर की सबशेल्स हैं, जो कि ब्लैक मार्कर से जो शेल बनाई गई है उसके इनसाइड है। ये पूरे में जाएगी और सारे शेल्स में ऐसा होगा। ठीक है, तो अगर हम रिलेशन देखें सबशेल, क्योंकि शेल्स के इनसाइड पाई जाती हैं, तो रिलेशन क्या है बच्चे, रिलेशन है n की वैल्यू, l की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, n पे। कैसे करेगी, n इक्वल टू 0 टू n-1,
0 टू, ये रिलेशन है शेल और सबशेल के बीच, शेल और सबशेल के बीच में ये रिलेशन है। अब अगर n की वैल्यू मान लीजिए 3 है तो l क्या होगा बताइए? 3 इधर पुट करेंगे, 3 माइनस 1 क्या हो गया? 2। 0 to 2, याद रखना 2 नहीं लिखना, 0 to 2, l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 1 2, याद रहेगा। अगर n की वैल्यू 4 है तो l क्या होगा बोलिए? n की वैल्यू फिर से इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, मैथमेटिकल रिलेशन में पुट करेंगे। 4 माइनस 1 क्या आ गया? 3। तो 0 to 3 क्या बनेगा? 0 1 2 3। क्या ये क्लियर है? अगर हम इन जनरल देखते हैं, अगर हम इन जनरल देखें तो l की वैल्यूज क्या आएंगी बच्चे? 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या होंगी? सॉरी, सबशेल की को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? S P D एंड F। ठीक है, तो हमने नेम कर दिया L इक्वल टू 0 के लिए S, L इक्वल टू 1 के लिए P, 2 के लिए D, 3 के लिए F। क्या ये क्लियर? देखिए बच्चे, वही बात आ गई, दिस इज केमिस्ट्री कन्वर्टेड इनटू मैथमेटिक विद द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर, दैट इज एजीमुथल क्वांटम। तो यहां पे भी हम वही चीज कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर केमिस्ट्री को मैथमेटिक में ट्रांसफर करने। ये आपको याद करने पड़ेगा। अगर L इक्वल टू 2 आता है तो आपने क्या बोलना है कि D सबशेल। ठीक है, देखिए बच्चे आप कर क्या रहे हैं? ब्रॉडली हम आपको एक कोई भी एटम के बारे में, कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने शेल्स, कितने सबशेल्स, ये सब कुछ बताने वाले हैं। और बेसिकली इस टॉपिक की हेल्प से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचे। अब आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमने 10th क्लास में पढ़ ली है। नहीं, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो आपने सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 10 तक क्या पढ़ा? 281। बट आज के टाइम में अगर +1 में और +1 ऑनवर्ड्स आप 281 लिखते हैं तो ये रॉन्ग माना जाएगा। आपको क्या लिखना होगा? 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, तो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी सोडियम की। ये आपको आज हम समझाने वाले हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे है। ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स आप अच्छे से करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो बड़े ध्यान से समझिएगा। हमने सेकंड क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर बताया। अब मैं बताने जा रहा हूं थर्ड क्वांटम नंबर, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर शेल के इनसाइड मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या था बच्चे? सबशेल। ठीक है, सबशेल के हमने नेम पा दिए थे S P D F। ठीक है, याद रहे S P D F। जो सबसे क्लोजेस्ट न्यूक्लियस के होगा वो S हो, याद रखना। अब देखिए, अब शेल की इनसाइड क्या है? सबशेल। सबशेल की इनसाइड क्या है? ठीक है, आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स। नो, नॉट इलेक्ट्रॉन्स। शेल के इनसाइड सबशेल, सबशेल के इनसाइड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बता रहे हैं बच्चे? ऑर्बिटल्स के बारे में, ठीक है, क्लियर? तो ऑर्बिटल्स m सबशेल, m की वैल्यू, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? ऑब्वियस है, जिसके इनसाइड पाए जा रहे हैं। ऑर्बिटल्स किसके इनसाइड पाए जा रहे हैं? सबशेल्स की। तो m की वैल्यू l पे डिपेंड करेगी। कैसे करेगी? फॉर्मूला इधर -l टू 0 टू +l, ठीक है, -l टू 0 टू +l, ठीक है। तो अगर मान लीजिए l की वैल्यू 2 है, कौन सा सबशेल हुआ बच्चे 2 के लिए? d सबशेल। देखो d सबशेल हुआ, बड़े ध्यान से समझना, d सबशेल हुआ तो m की वैल्यू क्या आएगी? इधर l की वैल्यू 2 है फॉर d सबशेल। आपको पूछा गया m क्या होगा, आप पुट करेंगे l की वैल्यू फॉर्मूला में, क्या आ रहा है? l की वैल्यू 2 पुट किया तो क्या है? -2 से 0 क्या आता है? -2 -1 0 स्केल के अकॉर्डिंग। 0 टू क्या जाएंगे हम? +2 तक l की वैल्यू 2 पुट करेंगे इधर, तो 0 टू 2 क्या आएगा? 0 1 2 +1 +2। तो अब हम इस फॉर्मूला में अगर पुट करते हैं तो m की वैल्यू आएगी -2 -1 0 +1 +2। क्या ये क्लियर है बच्चे? तो आप कहेंगे d सबशेल में ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास ऑर्बिटल्स आ गए, 5 ऑर्बिटल्स आ गए इन d सबशेल। सेम l = 1 है, p सबशेल m की वैल्यू क्या होगी? -1 0 एंड +1, क्योंकि 1 पुट किया ना इधर, -1 टू 0 टू +1। कितने ऑर्बिटल्स हुए? 3 ऑर्बिटल्स। तो आप कहेंगे p सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3। ऐसे ही l = 0 है तो क्या आ जाएगा? s आ जाएगा। देखो p था 1 के लिए, s क्या होगा? 0 क्या होगा? s के लिए। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 पुट करोगे तो 0 ही रहेगा। 0 को हम इंक्लूड कर रहे थे ऑर्बिटल्स में, तो 1 ऑर्बिटल इज इन s सबशेल। अगर l की वैल्यू 3 हुई तो क्या बनेगा? देखो 3 के लिए f m क्या आएगा? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो कितने ऑर्बिटल्स बने? 7 ऑर्बिटल्स बने। तो f सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? 7। तो हम देखें तो अगर s सबशेल है तो कितने ऑर्बिटल्स हैं बच्चे? 1। p में कितने ऑर्बिटल्स आए? 3। d में कितने आए? 5। देखो 5 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 d में। ऐसे f में कितने आए? 7। ये याद रखना है हमेशा कि ये ऑर्बिटल्स आएंगे इन सबशेल्स। 1 3 5 7 ऑड नंबर्स, SPDF 1 3 5 7। तो यहां पे हम बना के बताते हैं d में कितने ऑर्बिटल्स बनाए थे? 5। तो इस तरह ऑर्बिटल्स d सबशेल, ठीक है, ये पूरे में जा शेल। तो थर्ड क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको लास्ट क्वांटम नंबर दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में बता रहा हूं, s के बारे में।
ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है बच्चे? शेल के अंदर क्या था? सबशेल। सबशेल के अंदर क्या था? ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। अब आए, ठीक है। आप अभी तक 10 तक क्या कर रहे थे? शेल के इनसाइड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नहीं, शेल के इनसाइड सबशेल, सबशेल के इनसाइड ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स के इनसाइड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, या तो हम अपर हाफ एरो से डिनोट करते हैं या हम लोअर हाफ एरो से डिनोट करते हैं। बुक्स में फुल एरो दिया होगा, लेकिन हाफ एरो इज एग्जैक्टली एक्यूरेट। तो हाफ एरो को प्लस हाफ अपर के लिए यूज करते हैं या माइनस हाफ लोअर के लिए। मतलब वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन दो तरह से ही हो सकती है, या तो अपर हाफ या लोअर हाफ। इसको भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए बच्चे, न्यूक्लियस से हम देख रहे हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड तो रिवॉल्व कर रहा है, बट अपने एक्सिस में भी रिवॉल्व करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस में रिवॉल्व करेगा तो कुछ इस तरह करेगा, कुछ इस तरह करेगा। तो अगर अपने एक्सिस में रिवॉल्व कर रहा है तो न्यूक्लियस से जज करना जरूर, न्यूक्लियस से टिप ऑफ मार्कर देखना, क्या है बच्चे? लोअर एरो, आगे जाके क्या आया? अपर एरो। तो हमने भी या तो लोअर एरो से या अपर एरो से इलेक्ट्रॉन को डिनोट किया। अपर होगा तो प्लस हाफ, लोअर होगा तो माइनस हाफ। क्या ये क्लियर है बच्चे? अब देखिए, ये था स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। ये आपको मैंने अब क्वांटम नंबर्स के बारे में सारा क्लैरिटी से बता दिया। अब आपको इन क्वांटम नंबर्स को पहले तो अच्छे से लिख के देख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी यूज में आएगा। इन क्वांटम नंबर्स को यूज कैसे करना है, वो प्रिंसिपल्स, वो रूल्स आपको अब मैं समझाने जा रहा हूं। तो बड़े ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट रूल है, दैट इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या कहता है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इन एनी ऑर्बिटल वी कैन accommodate maximum of 2 electrons, that is of opposite spin, that is of opposite spin. First one electron is always having upper half arrow and upper spin, and second arrow is always having lower spin or lower half arrow. ठीक है, so this is Pauli exclusion principle. We can accommodate in one orbital maximum of 2 electrons with opposite spin, first upper and second lower. Second rule is Hund's rule. इससे पहले एक और चीज करते हैं, NLX rule. NLX रूल क्या कहते हैं बच्चे? 3p4 लिख दिया मैंने। कुछ
इस तरह लिख दिया। तो याद रखें ये 3 का मतलब क्या है, n दैट इज शेल। कभी भी कुछ ऐसा लिखा होगा तो आपने समझ आना। p का मतलब क्या है, n क्या बताता है हमें, सबशेल के बारे में, सबशेल के बारे में n बताता है। तो n क्या होते हैं, सबशेल। सबशेल के ऊपर जितना भी नंबर लिखा होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये क्लियर हो गया बच्चों? तो शेल, सबशेल, इलेक्ट्रॉन्स, ये चीज एनालिटिक्स रूल में याद रखिए। थर्ड इज हंड्स रूल। थर्ड आपको बताने जा रहा हूं, हंड्स रूल। हंड्स रूल क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। हंड्स रूल कहते हैं कि अगर कोई भी सबशेल है, मान लीजिए 3p4 दिए मान, तो कोई भी सबशेल है, p सबशेल है, p सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, अभी बताया था मैंने। p सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3। बना के देखिए, थ्री ऑर्बिटल्स। तो हंड्स रूल कहते हैं जो आप इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में फिल करेंगे उनको आप इस तरह रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कैसे रिप्रेजेंट किए, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 और 2 4। इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने इस तरह रिप्रेजेंट किया, दैट इज रॉन्ग। अकॉर्डिंग टू हंड्स रूल आपको अगर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो आप पहले अपर हाफ एरोस फिल करेंगे, फिर लोअर हाफ एरो से स्टार्ट करेंगे। क्या ये क्लियर हो रहा है बच्चों? क्या ये क्लियर है? पहले अपर हाफ एरो से फिर लोअर हाफ एरो से हमेशा स्टार्ट करेंगे। सो while Hund's rule states that while filling the electrons in subshell we have to fill first upper half arrows then lower half arrows. Let us suppose एक और एग्जांपल करवा लो। Let us suppose 3d8 आ गई। अब आप d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं आप पता है आपको, 5 ऑर्बिटल्स आते हैं। तो d में अगर 5 ऑर्बिटल्स हैं तो आप इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करेंगे अकॉर्डिंग टू हंड्स रूल? पहले अपर हाफ, 5 हो गए, 6 7 8। ये बात क्लियर हो गई? अब आप एक बात और समझ गए होंगे, डी में अगर 5 ऑर्बिटल्स हैं तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने अकोमोडेट हो सकते हैं? 10। देखो 8 यहां पे, 9 और 10। मैक्सिमम डी सबशेल कैन अकोमोडेट दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम यहां पे एक और चीज लिखने जा रहे हैं कि एस सबशेल में अगर 1 ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम 1 ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स। 3 ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 6। 5 में 10 और 7 में बचे 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, दैट इज मैक्सिमम। तो ये बचे आपको मैंने 3 रूल्स और प्रिंसिपल बताए। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं ऑफबॉ प्रिंसिपल। क्या करने जा रहे हैं बच्चे? ऑफबॉ प्रिंसिपल। तो देखिए क्या होता है ऑफबॉ प्रिंसिपल।
प्रिंसिपल क्या कहते हैं, बड़े ध्यान से। सबसे पहले तो ऑफा प्रिंसिपल बोलते हैं वी हैव टू फिल इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स in increasing energy order। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में फिल करने के लिए हमें कैसे फिल करना होगा, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में फिल करना होगा। तो ऑफा ने हमें एक स्केल बना के बताया और एक सिस्टम बना के बताया जिस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को हम किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल कर सकते हैं ऑर्बिटल्स में। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बनाते कैसे स्केल, ठीक है, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर सिस्टम कैसे बनाते हैं। देखिए बहुत इजी है, सिस्टमैटिक ऑर्डर में मेरे को फॉलो करिएगा बस। आप इक्वल डिस्टेंस पे वन टू 8 लिख लीजिए, बहुत इजी वे बता रहा हूं आपको। 1 to 8 लिख लीजिए, ठीक है। फिर फर्स्ट और लास्ट नंबर हटा दीजिए, क्या आएगा, फर्स्ट नंबर क्या था 1 और लास्ट क्या था 8, हटा दिया, 2 to 7 आ गया। फिर से फर्स्ट और लास्ट नंबर हटा दीजिए, 2 और 7 हट जाएगा। याद रखना डिस्टेंस बराबर रखें, ठीक। फिर से फर्स्ट और लास्ट हटा दीजिए, 3 और 6 हट जाएगा। इस तरह आपको किसी बुक में या कहीं पे भी समझाया नहीं जाएगा, आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने बना दिया। अब फर्स्ट और लास्ट हटाओगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब देखिए फर्स्ट पूरी सीरीज में 1 to 8 में आप क्या लिखेंगे, एस लिख देंगे। सेकेंड सीरीज में पी लिख देंगे, थर्ड में डी और फोर्थ में एफ, एस पी डी एफ, ऐसे करते थे हम, एस पी डी एफ, ठीक है। अब स्लांटेड एरोज बना दीजिए, याद रहे स्लांटेड एरोज। बना दिया। अब आपने क्या करना है, फ्रॉम द स्टार्ट दिस इज टेल, दिस इज हेड, टेल टू हेड जाना है। क्या आ रहा है बीच में वो लिखते जाना है। टेल टू हेड में क्या आया बच्चे, 1s आया सबसे पहले, फिर से सेकंड एरो पे जाएंगे, टेल टू हेड क्या आ रहा है 2s, ध्यान से समझिए। फिर से थर्ड पे जाएंगे एरो पे, टेल टू हेड, टेल पे पहले क्या आ रहा है 2p, फिर क्या आ रहा है 3s, लिखते जाएंगे। फिर से टेल टू हेड 3p 4s, फिर से टेल टू हेड 3d 4p 5s, अब क्या आएगा 4d 5p 6s, फिर 4f 5d 6p 7s,
5F 60 70 8S। फाइव एफ 60 7B 8S। तो ये बच्चे आपके पास क्या आ गया, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। ठीक है ना, ये आ गया इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। यही मैंने आपको अभी बताया। आगे देखिए, अब देखिए, अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, क्या याद रखना, एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स कैसे निकालेंगे, 1 3 5 7। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, 2 6 10 40। ये अभी थोड़ी देर पहले हमने याद करने को कहा। तो देखिए, हमने यहां से इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया। मान लीजिए आपके पास एलिमेंट दिया गया सोडियम, उसका एटॉमिक नंबर है 11। आप जैसे मैंने बताया 10 तक लिखते थे 281, अब यहां पे रखो, कैसे लिखेंगे, 11 इलेक्ट्रॉन्स को यहां से फिल करना शुरू करेंगे। यहां से अगर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना शुरू करेंगे तो 1s आया, पहले क्या लिखा 1s। s में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, देख लेंगे 2, तो 1s2 लिख दिया। फिर क्या आ रहा है, नेक्स्ट इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में क्या आ रहा है, 2s। अगेन s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। फिर क्या आया, 2p। P में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बच्चे, P सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6। तो 2p में कितने हो गए, 6 हो। अब इलेक्ट्रॉन्स गिनते भी जाएंगे, कितने फिल कर दिए, 2 और 2 4, 4 और 6 10 फिल कर दी। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है सोडियम में, 11। नेक्स्ट क्या है, 3s। नेक्स्ट क्या बचे, 3s। और S में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, 2। लेकिन आपके पास अवेलेबल कितने हैं, 10 तो फिल कर चुके हो, कितने अवेलेबल है 11 में से, 1। तो आप यहां पे 1 पुट कर दो। तो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, जो कि मैंने पहले भी बताया आपको कि आज आपको यही करवाने वाले हैं, हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट। एक और करते हैं एग्जांपल, आयरन, एटॉमिक नंबर इज 26। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या है, 26। तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, कैसे फिल करेंगे बोलो। फिर से यहां पे जाएंगे, 26 इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए 1s2। आगे क्या आ रहा है, 2s2। नेक्स्ट इज 2p, p में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 3s, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स। आगे क्या आएगा, 3p, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर है ना, 3p, p में 6, गिनते भी जाओ, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18। कितने फिल करने हैं, 26। नेक्स्ट क्या है, 4s 2, 18 हो गया था, 220, हमने फिल करने हैं 26। 4s के बाद क्या आते हैं,
3D क्या आएगा बच्चे 3D। डी में मैक्सिमम कितने फिल कर सकते हैं 10, बट हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे 6, क्योंकि 20 फिल कर चुके हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे, तो 3D 6। तो दिस इज हाउ वी कैन राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट। क्या ये क्लियर हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ ऑफ प्रिंसिपल, increasing energy order, increasing energy order। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिल करते हैं। आयंस यू ऑल नो, या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। और आपको यह भी पता होगा जब भी पॉजिटिव चार्ज आता है तो उतने जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा उतने इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, और जितना जो भी नेगेटिव चार्ज आएगा उतने इलेक्ट्रॉन ऐड अप हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर हमारे को लिखना आ जाए सोडियम पॉजिटिव, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए आयन की, तो आप सोडियम की ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2। अब जब इलेक्ट्रॉन निकालना है ना बच्चे पॉजिटिव चार्ज का, सोडियम की तो लिख दे पॉजिटिव चार्ज का, तो देखने हैं कि सबसे बड़ा शेल कौन सा है। सबसे बड़ा कौन है? थर्ड शेल। तो थर्ड शेल में से इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल देंगे और आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम पॉजिटिव चार्ज की ये आ जाएगी। क्या ये क्लियर है? एक और एग्जांपल लेता हूं, बहुत फेमस एग्जांपल है, आयरन 2 पॉजिटिव। ठीक है, आयरन 2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। ये आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने की। अब 2 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट करने, ठीक है ना, कहां से करेंगे? लास्ट में से करेंगे तो 3d4 आ जाएगा। अगर आप 3d4 लिख देंगे दैट इज रॉन्ग। क्यों? मैंने आपको क्या कहा? सबसे बड़े शेल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। सबसे बड़ा शेल कौन सा? सबसे बड़ा शेल कौन सा? 4 शेल सबसे बड़ा दिख रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकलेंगे? 4s में से निकलेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी ये आ जाएगी आयरन 2 पॉजिटिव। क्या ये समझ आ गया? नेगेटिव चार्ज कोई भी हो, आपने वैसे इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। क्लोरीन का एटॉमिक, क्लोरीन की Cl नेगेटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये तो होगी क्लोरीन की। लेकिन अब अगर क्लोरीन के बाद Cl नेगेटिव की लिखनी है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3p6 आ जाएगा। तो ये बच्चे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नेगेटिव चार्ज की तो सिंपल है वैसे सेम फॉर्मेट में, लेकिन पॉजिटिव चार्ज में क्या करना है? सबसे बिगर शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये बात का ध्यान रखना है। अब बच्चे आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि ये मैंने आपको जितना भी करवाया बहुत अच्छे से लिख के करिएगा। आपको ये टॉपिक बाय हार्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो दूसरा, मिनिमम 4D तक बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए बार बार आप ऑफ प्रिंसिपल का यूज ना करें। मेरा ये मानना है कि मिनिमम 4D तक आप याद कर लें। ठीक है, याद करना आसान है। 1s, देखिए आप सबको पता है s के बाद p आता है, फिर d और फिर f। 4D तक याद करने का वे बता रहा हूं। सबसे पहले फर्स्ट शेल आएगी तो सब शेल आ गया 1s, सेकंड शेल में दोनों सब शेल आ गए 2s 2p,
थर्ड में तीनों आ गए, 3s 3s 3p और 3d। बस आपने क्या करना है, याद क्या रखना है, 3d से पहले 4s याद रखना। 3d से पहले क्या आएगा, देखिए 4s आ रहे हैं ना, और फिर फोर्थ सबशेल में चारों आएंगे, 4s हो चुके हैं, 4s हो चुके हैं, फिर क्या आएगा 4p और फिर क्या आएगा 4d। 4d से पहले, जैसे 3d से पहले 4s आएगा, 4d से पहले 5s आएगा, ये याद रखना है। अगर आप 4s 3d से पहले, 4d 5s से पहले याद रख लेते हैं तो इस सेम पैटर्न से मिनिमम 4d तक, जहां पे आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, 4d तक आप याद रख पाएंगे और इसकी किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाएंगे विदाउट राइटिंग द होल फॉर्मेट। आप किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकें। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक में और भी बहुत कुछ करेंगे इसी से रिलेटेड, लेकिन पहले आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक को क्लैरिफाई कर लीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, 2-3 टाइम वीडियो को वॉच करिए ताकि ये सब बहुत अच्छे से आ जाए आपको और किसी भी तरह की दिक्कत ना आए।